तो देखिए, आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल द्रास पहुंचे, जहां पर सैनिकों को संबोधित किया और साथ ही कहा कि विपक्ष अग्निपथ को लेकर जो राजनीति कर रहा है, जो गुमराह कर रहा है देश को, वो गलत है। क्योंकि सबसे पहले देश के लिए राष्ट्र नीति होनी चाहिए, राजनीति नहीं। अग्निपथ से मनोबल बढ़ेगा और ऐसे में सेना के शौर्य में लगातार बल मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से गुमराह करने का प्रयास विपक्ष कर रहा है, ये बहुत गलत है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनवाते हैं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ। पीएम मोदी ने लद्दाख से जंग के नायकों को दी श्रद्धांजलि। प्राणों की आहुति देने वाले बहादुरों को किया याद। प्रधानमंत्री मोदी आज शौर्य और वीरता की कहानी के लिए कारगिल पहुंचे, जहां उन्होंने कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचकर सैल्यूट किया और कहा कि हमने सिर्फ युद्ध नहीं जीता था, बल्कि सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लाउड एंड क्लियर अग्निपथ योजना पर भी मोहर लगा दी। देश में भ्रम फैलाने वाले विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रहार करते हुए सवाल किया और पूछा कि सेना के रिफॉर्म पर सियासत क्यों हो रही है। इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ भी जमकर गरजे। लाउड एंड क्लियर शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के आकाओं को साफ बता दिया कि उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे जवान आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया और कहा कि पाकिस्तान ने अपने अतीत से कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान आतंकवाद से खुद को प्रासंगिक बनाए रखने का काम करता है। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए, उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से
कुछ नहीं सीखा है। एक तरफ तो जवानों को श्रद्धांजलि तो दूसरी तरफ आतंकवाद के आकाओं को चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज से साफ कर दिया कि जो भी देश को जरा भी हिलाने की कोशिश करेगा वो ज्यादा दिनों तक जवानों की गोलियों से तो देखिए, आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल द्रास पहुंचे, जहां पर सैनिकों को संबोधित किया और साथ ही कहा कि विपक्ष अग्निपथ को लेकर जो राजनीति कर रहा है, जो गुमराह कर रहा है देश को, वो गलत है। क्योंकि सबसे पहले देश के लिए राष्ट्र नीति होनी चाहिए, राजनीति नहीं। अग्निपथ से मनोबल बढ़ेगा और ऐसे में सेना के शौर्य में लगातार बल मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से गुमराह करने का प्रयास विपक्ष कर रहा है, ये बहुत गलत है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनवाते हैं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ। पीएम मोदी ने लद्दाख से जंग के नायकों को दी श्रद्धांजलि। प्राणों की आहुति देने वाले बहादुरों को किया याद। प्रधानमंत्री मोदी आज शौर्य और वीरता की कहानी के लिए कारगिल पहुंचे, जहां उन्होंने कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचकर सैल्यूट किया और कहा कि हमने सिर्फ युद्ध नहीं जीता था, बल्कि सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लाउड एंड क्लियर अग्निपथ योजना पर भी मोहर लगा दी। देश में भ्रम फैलाने वाले विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रहार करते हुए सवाल किया और पूछा कि सेना के रिफॉर्म पर सियासत क्यों हो रही है। इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ भी जमकर गरजे। लाउड एंड क्लियर शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के आकाओं को साफ बता दिया कि उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे जवान आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया और कहा
कि पाकिस्तान ने अपने अतीत से कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान आतंकवाद से खुद को प्रासंगिक बनाए रखने का काम करता है। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। एक तरफ तो जवानों को श्रद्धांजलि तो दूसरी तरफ आतंकवाद के आकाओं को चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज से साफ कर दिया कि जो भी देश को जरा भी हिलाने की कोशिश करेगा वो ज्यादा दिनों तक जवानों की गोलियों